सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना मैथ का एक इम्पोर्टेंट सेशन मंडे से फ्राइडे तक होता है। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एवरेज। एवरेज बस कुछ दिनों का ही मेहमान रह गया है। आज या कल में अपना परसों तक हो सकता है अपना एवरेज वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो अपना एवरेज में टॉपिक है वो हमने कर लिए थे। कुछ क्रिकेट के बारे में डिस्कशन किया था मैंने। ठीक है, अब मैं डिस्कशन करना चाहूँगा एक और नेक्स्ट टाइप के नेक्स्ट लेवल की बात करना चाहूँगा आपसे। तो एक बार क्वेश्चन मेरा, जब तक मैं क्वेश्चन बोलूँ आपको एक बार क्लास को शेयर कर दें दोस्तों। आपसे एक ही काम बोला जाता है, वो है क्लास को शेयर करना और लाइक करना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप ये काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करना चाहूँगा मैं। क्वेश्चन लिखेंगे। वेरी गुड। क्वेश्चन बोलता है एवरेज एज ऑफ 3%। एवरेज एज ऑफ 3%। एवरेज एज ऑफ 3% A, B and C. Average age of 3% A, B and C is 84 years. Average age of 3 persons A, B and C is 84 years. When one new person join the group, when one new person join the group, then average is become 8080. Then average age become 8080. आगे बोलता है then after other new person E, then after other new person E join the group whose age is 3 year more, whose age is 3 year more than D. दोबारा से सुनेंगे बात को। then after other new person E join the group whose age is 3 year more than D, replace by A. Replace by A. Then average age of group become 7979. Then average age of group become 7979. Find the average age of A. तो एवरेज एज हो ए की बताएं। फाइंड द एवरेज एज ऑफ ए। सभी ने लिख लिया क्या क्वेश्चन? ऐसा कोई दोस्त तो नहीं बैठा जिसने क्वेश्चन अभी तक नहीं लिखा है? ठीक है दोस्तों, सोल्व करें के दिखाएंगे। शाबाश, बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, जिन दोस्तों ने सोल्व किया बहुत अच्छे, और जो अभी मेरे साथ देखेंगे जिन शिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, वेरी गुड। तो ये बोलता है एवरेज एज ऑफ 3%। एवरेज एज ऑफ 3% ए, बी एंड सी। एवरेज एज दे रखी है आपको ए, बी और सी की। ठीक है, जैसे वो दे रखी है 84। कितनी दे रखी है? 80। क्या करता है, एक व्यक्ति और ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, ए, बी, सी और डी। अब 4 व्यक्तियों की। ऐसा करने से एवरेज एज हो आपकी 8080 हो जाती है, 80 होगी। पहले तो क्या करेंगे, आप देखेंगे कि भी जो डी आया है इसकी एज कितनी है। ठीक है, तो हमने देखा 3 व्यक्ति थे तो एवरेज एज 84 थी, तो हमने किया 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 24 और 1 25, 252 थी। अब व्यक्ति हो गए 4, तो एज होगी 320। कितनी होगी? 320। ठीक है, तो हमने सोल्व किया, इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 68। कितना आ गया? 68। तो आपकी जो डी की एज है वो कितनी आई? 6868। यहां तक किसी को तकलीफ? ये क्या है दोस्तों, इसमें कुछ ज्यादा है ये। ठीक है, मतलब एक लेवल है इसका, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसने बोला ए, बी, सी की जो एवरेज एज है वो 84 थी। ए, बी, सी एंड डी
जब व्यक्ति 4 हो गए तो उसकी एवरेज एज हो 80 होगी, और हमने देखा कि डी की एज हो 68। फिर इसने बोला है कि भी अदर न्यू पर्सन ज्वाइन द ग्रुप। ई, एक नया व्यक्ति ई ज्वाइन करता है ग्रुप को, और हिज एज इज 3 years मोर देन डी, और उसकी जो एज है वो 3 साल ज्यादा है किससे, ई से। तो 3 साल ज्यादा, इसका मतलब 71 होगी। किसी को तकलीफ? इसने बोला कि उसने जो ये आपका ई है आया है, इसने रिप्लेस कर दिया है ए को। इसका मीनिंग अब ग्रुप में बी सी डी और ई ये व्यक्ति हैं। अब ग्रुप में कौन कौन से व्यक्ति हैं? बी सी डी और ई। किसी को तकलीफ? बिल्कुल तकलीफ है नहीं होगी, ठीक है। तो इसने बोला कि बी सी डी ई अब आपके ग्रुप में है, और बोलता है कि भी देन एवरेज ग्रुप बिकम 7979। तो आपकी जो एवरेज एज है ग्रुप की वो 7979 होगा। किसी को ये बात समझने में तकलीफ? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन में ही गिवन। आगे अब क्या बोलता है? अब 7979 है, तो आप जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल कंप्लीट निकल आएगा 4 9 36 4 7 28 और 3 आपने किया तो 31। किसी को तकलीफ यहाँ तक? तकलीफ है क्या? 4 9 36 और 4 7 28 आपका आ गया 316। ये क्या आ गया दोस्तों आपका? ये आपका आ गया एज इन बी सी डी और ई की। तो आपने देखा ई की एज अपने को गिवन है, वो कितनी है? 60। जो इसकी एज है वो कितनी दे रखी है आपको? ई की एज हो 71। तो हमने 71 पुट की, तो आपने देखा 5, ठीक है, 11 7 4 और 245, ठीक है। ये आ गई आपकी किसकी एज? 245 आई क्या? एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। 6 5 11 7 4 245, ठीक है। ये आपकी एज आई है, वो आई है बी प्लस सी प्लस डी की। 245 एज आ गई। किसी को तकलीफ? बिल्कुल। अब इसने एज जो अपने से पूछी है वो पूछी है ए की एज। किसकी एज पूछी है? ए। तो हम क्या करेंगे इसको? ये आपका ए बी सी एंड डी दे रखा है आपने, ए बी सी और डी, ठीक है। ये एज दे रखी। इसकी जो एज है वो अपने को 320 दे रखी है। किसी को तकलीफ? बिल्कुल नहीं। अब बी सी और डी की जो एज है, बी सी और डी की जो एज है वो अपने को 245 गिवन है। 245 गिवन। यहां तक किसी को तकलीफ? बिल्कुल नहीं। तो जब मैंने इसको सोल्व करेंगे तो किसकी एज आ जाएगी? आप देखेंगे ये आपकी ए की एज है वो आ जाएगी। तो आपने देखा जब मैं इसको पुट करता हूं तो आपकी आती है 5 और 75, ठीक है, 75। 75 साल है वो, ए की एज आ जाती है। किसी को तकलीफ? दोबारा से एक बार देखें। क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस स्टेप बाय स्टेप आपको लिखते चलना है, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एवरेज ऑफ ए बी सी इसने दे रखी अपने को 84। एक व्यक्ति और ज्वाइन कर लेता है ग्रुप को, जिसकी वजह से जो एवरेज एज है वो 80 हो जाती है, और आपकी तो हम डी और ई की एवरेज इस तरीके से निकाल लेते हैं। ये अपने को बता रखा है कि डी की एवरेज, ई की जो एवरेज है वो 3 साल ज़्यादा होगी डी की एवरेज से। हमने 71 निकाला। बी सी डी ई अपने को इसकी एवरेज बता रखी है कि भी इसके आने से ए को रिप्लेस करेगा, और ए को रिप्लेस करने से एवरेज एज हो आपकी 79 हो जाती है। तो आपने देखा 79 होगी, इसके अकॉर्डिंग 316 होती है। हमने जब इसको सोल्व किया 245, बी सी डी की एज हो अपनी 245 आती है। जब हमने ए बी सी और डी की एज 320 थी, इसमें बी सी डी की एज को पुट करेंगे तो आपकी जो एज बच जाएगी वो किसकी बच जाएगी? ए की एज वो बच जाएगी। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। इसी में आगे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ये आसान कब लगेंगे? जब आप इनको सोल्व करेंगे। ऐसे देखो, ओ
ये तो सोल्व नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा सोचेंगे तो क्वेश्चन कभी सोल्व, कोशिश करेंगे तो बिल्कुल होगा। आप मेरे साथ मेहनत करें तो आपको बहुत अच्छा आपके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। क्वेश्चन लिखेंगे, एवरेज एज ऑफ 4 पर्सन, एवरेज एज ऑफ 4 पर्सन ए बी सी एंड डी। अब 4 व्यक्तियों की साथ में बात कर रहे हैं। एवरेज एज ऑफ 4 पर्सन ए बी सी एंड डी, एवरेज एज ऑफ 4 पर्सन ए बी सी एंड डी is 4040 years. Average age of 4 person A, B, C and D is 4040 years. Average age of 4 person A, B, C and D is 4040 years. One new person join the group. One new person E join the group. One new person E join the group. Then average age of group. Then average age of group increase 1 year. Then average age of group increase 1 year. Then average age of group increase 1 year. Other new person F, other new person F replace A. Other new person F join the group and replace A. दोबारा से सुनेंगे क्वेश्चन को यहाँ तक। एवरेज एज ऑफ 4 person A, B, C and D is 4040 years. Other one new person E join the group, then average age of group increase 1 year. Other new person F join the group and replace A. Then average age of 5 person, average age of 5 person become 4 to 42 years. 4 to 42 years. Find the average age of 4 person B, C, D and F. Find the average age of 4 person B, C, D and F. तो आपको B, C, D and F की एवरेज एज ऑफ बतानी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन में से एक है, आपको जो एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करो, सोल्व करने की कोशिश करोगे तभी कुछ है। अब ये वेट करोगे कि हाँ सोल्व करवाएंगे, हम जल्दी से आंसर लिख लेंगे, तो इससे कुछ नहीं होना। कोशिश करेंगे, कॉपी को थोड़ी सी खराब करेंगे तो ही कुछ होएगा। ठीक है, तो मेरे को तो सोल्व करवाने ही है दोस्तों। जब तक मैं क्वेश्चन को बोलता हूँ आपकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए और आप क्वेश्चन को सोल्व कर लें। ठीक है, मेरे को तो सोल्व करवाने, गलत करेंगे कोई नहीं, गलत करेंगे तो ठीक भी करवाएंगे हम, बट सीखने को कुछ तो मिलेगा। वो गलती याद रहेगी कि हाँ हमने मिस्टेक की थी। ठीक है, अब ये मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारे को इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो ये बोलता है एवरेज एज ऑफ 4 person A, B, C and D is 4040 years. 4 व्यक्तियों का ग्रुप है A, B, C and D। 4 व्यक्तियों का ग्रुप है जिसकी एवरेज एज 4040 years। किसी को तकलीफ? बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति और ग्रुप में आ जाता है और ग्रुप अब 5 व्यक्तियों का हो जाता है, और इसके आने से एवरेज एज सभी की 1 साल बढ़ जाती है। इसका मतलब व्यक्ति एवरेज एज 1 साल बढ़ जाती है, तो इसका मतलब 41 ईयर्स, 41 ईयर्स हो जाती है। आप देखेंगे कि भी 1 साल बढ़ गई, इसका मीनिंग आप इसको सोल्व करेंगे, व्यक्ति 40 साल का तो था ही, पर ये कहा कि 1-1 साल में सबकी बढ़ा दूंगा और मेरी भी बढ़ जाएगी। तो हमने देखा 5 व्यक्ति हैं, सभी की 1-1 साल बढ़ाएगा, तो इसका मतलब 5 साल बढ़ा देगा तो आपकी एज होगी 45 ईयर। ई की एज हमने निकाल ली। फिर बोलता है अदर न्यू पर्सन ज्वाइन द ग्रुप एफ एंड रिप्लेस ए, और एक व्यक्ति और ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है और बी, सी, डी, ई और एफ के ग्रुप ज्वाइन करने से अब ये ए को रिप्लेस कर दिया इसने, और एवरेज एज कितनी हो जाती है? 42। आपकी जो एवरेज एज वो कितनी हो जाती है? 42 है, हो जाती है। अब एवरेज एज कितनी होगी? 42 होगी। तो इसको यदि किसी दोस्त को इस तरीके से नहीं आया ना, ये ई नहीं निकली ऐसे एज है, तो ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ 4 है, यहाँ 5 हो जाते हैं। हमने इधर किया 4 160, इधर किया
5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 205। यहाँ से सोल्व करेंगे तो भी आपका रिजल्ट सेम आता है guys, ठीक है। बात करना चाहूँगा आगे, लिख रखा है बी सी डी ई एंड एफ की जो एज एवरेज एज हो 42 है। 42 यदि इसकी एवरेज एज है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 1 210, ठीक है। 5 2 जा 10, 504, 5 4 जा 20 और 121। तो हमने देखा कि ई की एज तो अपने को पता है कितनी, किसी को इस बात समझने में तकलीफ कि ई की एज नहीं पता है क्या? अभी पता है, बिल्कुल पता है सभी को। तो हमने देखा 45 हो एज ई की है, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका 165, ठीक है। तो आपका ये 165 किसकी एज आई है? तो आपने देखा बी सी, ई तो है ही नहीं, बी सी डी और एफ, चार की एवरेज एज उसने पूछी। 165 टोटल है, इसको सोल्व करेंगे तो डिवाइड लगाएंगे 4 से और सोल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4, ठीक है। बच गया कितना? 0.25। तो ये आपका एवरेज एज हो बी सी डी और एफ की आती है। किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यदि है तो एक बार और बता देता हूं मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज हो गया था। ए बी सी और डी की इसने एवरेज अपने को दे रखी है 4040, ठीक है। फिर ए भी एक व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है ग्रुप को ई और एवरेज एज है वो 41 हो जाती है, ठीक है। जब हमने सोल्व किया तो ई की एवरेज अपनी 45 ईयर्स आती है। जब आगे लिख रखा है बी सी डी, जो आपका एक अदर पर्सन ज्वाइन करता है ग्रुप को एफ और वो रिप्लेस कर देता है ए को रिप्लेस करने की वजह से आपके को चेंज देखने को मिलता है। और वो चेंज क्या देखने को मिलता है कि आपकी जो ए को रिप्लेस कर दिया इसने एफ ने और आपने एवरेज एज निकाली तो 210 आती है। ई की एज आपको पता है 4545, अभी आपने सोल्व की थी। सोल्व करने से हमारा जो रिजल्ट आया बी सी डी और एफ का वो आपका 165 आता है। 165 को जब हम डिवाइड करते हैं 4 से तो 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4, 41.25 आपकी एवरेज एज आती है। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ आई। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, बहुत ही अच्छे। क्या बोलता है कि एवरेज एज ऑफ, क्या बोलता है कि एवरेज एज ऑफ 200, एवरेज इज 200 number of employees, average is 200 number of employees is 26 years, average is 200 number of employees is 26 year, number of male is 2 by 5 times of total number of employees, average age of 200 number of employees 26 year, number of male is 2 by 5 times of total number of employees. Ratio of the average of male employees and female employees, ratio of the average is male employees and female employees is 2:3. Ratio of the average employees and male employees and female employees is 2:3. Find the average age of male employees. Find the एवरेज एज ऑफ मेल एम्प्लॉयज। तो आपको मेल एम्प्लॉयज की एज है वो बतानी है। सभी ने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, सोल्व करेंगे, शाबाश। कॉपी को गंदा करना स्टार्ट करेंगे। जो कॉपी को ज्यादा गंदा करेगा, ऐसे नहीं, क्वेश्चन को सोल्व करके जो कॉपी को ज्यादा गंदा करेगा उसको टाइम कम लगेगा। किस चीज में? जो पानी, ठीक है। लिख रखा है 200 एवरेज एज ऑफ 200 नंबर ऑफ पर्सन, 200 व्यक्तियों की जो एवरेज एज हो 26 फिर बोलता है कि 2 by 5 टाइम्स है, कि मेल जो है आपके वो 2 by 5 टाइम्स है किसके? टोटल के, ठीक है। फिर बोलता है आगे कि भी एवरेज क्या दे रखी है वो, कि भी एवरेज मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज, ठीक है। जो रेशियो दे रखी है एवरेज मेल और फीमेल एम्प्लॉयज की, वो आपको कितनी दे रखी है? 2:3, मतलब 2x रेशियो 3x ले लेंगे इसको, ठीक है। किसी को तकलीफ कि एवरेज एज हो, मतलब एवरेज जो रेशियो दे रखी है अपने को मेल और फीमेल की 2x और 3x ले रखी है।
यदि अपने को मेल 2/5 दे रखे हैं तो फीमेल कितनी है, टोटल मानो या ना मानो अपने को डायरेक्ट देखना है। यदि अपने को मेल 2/5 दे रखे हैं तो बच गए वो तो फीमेल होंगी, सही बात है। यदि अपने को मेल 2/5 दे रखे हैं, मैं बोलूं 5 में से 2 मेल हैं तो बच गए वो क्या होंगे, फीमेल होंगे आपके। तो कहने का मीनिंग आपकी जो फीमेल हो 3/5 हो जाएगी। किसी को तकलीफ? अब मैं इन दोनों को पुट करूंगा साथ में, मतलब इनका रेशियो निकालने की कोशिश करूंगा, m/f, तो आपका आ जाएगा 2/3। ठीक, ये यहाँ से इससे सॉल्व होके आता है। यहाँ तक किसी को तकलीफ? यदि तकलीफ नहीं है तो अब बात करेंगे आंसर की। तो एलिगेशन से बताने की कोशिश करूंगा। आपको जो मेल और फीमेल दे रखे हो, कितने दे रखे हैं, 2x और 3x, तो आप लिख लेंगे 2x और 3x। एवरेज एज, टोटल सभी की जो एवरेज एज दे रखी है वो कितनी दे रखी है, तो आपने देखा सभी की एवरेज एज हमारे को 26 वो दे रखी। किसी को तकलीफ यहाँ तक? बिल्कुल नहीं। फिर बोल रखा है कि नंबर ऑफ मेल और फीमेल की, जो हमने टोटल नंबर ऑफ मेल और फीमेल है वो कितने हैं, 2 मेल है और 3 फीमेल। किसी को यहाँ तक तकलीफ? बिल्कुल नहीं। तो हमने देखा ये तो अपने को क्या दे रखी थी कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, ये टोटल वो बता रखे थे कि टोटल जो मेल हैं वो इतने हैं और टोटल जो फीमेल हैं वो इतने। किसी को यहाँ तक तकलीफ? बिल्कुल नहीं। इन दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, ये एलिगेशन से बता रहा हूं मैं। इन दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4x, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 9x, 4x रेशियो 9x आ गया। तो 4x रेशियो 9x आ गया। तो इसने बोला है कि भाई जो अपने को मेल है वो 4x है और जो फीमेल है वो 9x है। क्वेश्चन में पूछा क्या है इसने कि भाई, क्वेश्चन में पूछता है ये कि भाई आपके जो 4x और 9x दे रखे हैं ये आपके क्या है, ये पूछा है क्या, मेल पूछा है इसने शायद कि भाई मेल हैं वो आपके कितने हैं, ठीक है। मेल जो आपके हैं वो कितने हैं वो पूछा है। तो हमने देखा 4x और 9x अपने को दे रखा है, तो 4x प्लस 9x करेंगे, ये अपना टोटल निकला है मेल का फीमेल का, मतलब ये टोटल मेल और फीमेल तो दे रखे थे, इन दोनों को नंबर ऑफ मेल और टोटल को मिलाया तो 2x हो गया। तो हमने देखा ये टोटल अपने कितने हैं, नंबर ऑफ जो मेल, मतलब जो अपने टोटल जो एम्प्लॉयज हैं वो कितने हैं, 2 और 3 आपके टोटल एम्प्लॉयज ही थे। टोटल मेल 5 थे और टोटल फीमेल 3 थे, दोनों को ऐड किया तो आपके कितने हो गए, 5 हो जाते। तो आपने देखा 5 लोगों की जो एवरेज है, एवरेज एज का है वो 26 थे। यहाँ तक किसी को तकलीफ? हमने देखा इन दोनों को ऐड किया 13x इक्वल टू में 5 × 26 तो 13 1 13, 13 2 20, तो x इक्वल टू में अपना 10 है। इस तरीके से आप इसको करेंगे। ये आपका एलिगेशन वाला मेथड था। कौन सा मेथड था? एलिगेशन वाला मेथड आपको दे रखा था, ठीक है। किसी को यहाँ तक समझने में तकलीफ? ये तो था आपका एलिगेशन वाला मेथड। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरे मेथड से जो आपका नॉर्मल मेथड में से आता है। तो अपने को पता है, इधर कर देता हूं, ठीक है। अपने को क्या पता है कि भाई अपने को मेल और फीमेल की टोटल नंबर ऑफ मेल है वो 2:3 देखें, टोटल नंबर ऑफ मेल और फीमेल है वो अपने को, इसने बोला है 2/5 टाइम्स है मेल और टोटल का। तो हम अपने को पता है कि 2 तो मेल हुए और 3 क्या हुए, फीमेल। ये बात समझने में किसी को तकलीफ? 2/5 टाइम दे रखा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भी 2 तो मेल है और 3 क्या है, फीमेल। और इसने बोला है कि 200 नंबर ऑफ पीपल, मतलब 200 व्यक्ति हो काम करते हैं, ये बात हमने लिखी कि 200 नंबर ऑफ पीपल्स जिनकी एज कितनी है, 26 है। तो अपने को इस टाइप से डिवाइड करना है कि ये 26 में, ठीक, मतलब 200 में डिवाइड हो, 200 बनाने इनका। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कुछ ऐसे लिखेंगे 2/5 मल्टीप्लाई 200, तो आपका कितना आया, 5 4 जा तो 80 तो आपके मेल आ गए और फीमेल है वो कितनी आ गई, तो आप देखेंगे फीमेल है वो आपकी आ गई 120। तो m/f, m/जो f है वो आपकी थोड़ी सी लाइट लग रही होगी यार दोस्तों, मेरे को लगता है, कोई नहीं फिर भी मैं बोल रहा हूँ साथ में, 80:120। एक बार मैं लाइट को ऑफ कर देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन अच्छे से दिखे, ठीक है।
ये आपकी आ गई मेल रेशियो फेमेल आ गई कि भी मेल है वो तो 80 है और जो फीमेल है वो कितने हैं 120। यहाँ तक किसी को तकलीफ। फिर आगे इसने ये मेल और फीमेल की एक रेशियो भी दे रखी है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इज 2:3, ये नंबर दे रखे हैं। ठीक है, ये तो टोटल इंप्लॉइज का दे रखा है, ये इस रेशियो में बता रहा है कि इस रेशियो में है। ठीक है, वो बाई चांस ऐसा हो गया कि ये दोनों एक जैसे ही हो गए, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने को मिलेगा आपने, कोई नहीं। ये अपने को अपन देखा ये दे रखे हैं, अपने को मेल दे रखे हैं 80, तो 80 लिख देंगे। ठीक है, और अपने को ये मेल कितने दे रखे हैं, ये तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आए और मेल की रेशियो इसने बताई 2x। ठीक है, प्लस फीमेल ऑफ 120 और जो अपने को दे रखी है फीमेल की जो रेशियो है अपनी 3x दे रखी। टोटल, अब टोटल बताओ मेरे को कितनी दे रखे हैं। टोटल आप देखेंगे कि 200 एम्प्लॉयज इसने बोला है अपने को। ठीक है, और एज है उनकी कितनी बता रखी है 26 बता रखी है। ठीक है, 26 बता रखी है। ये तो आपके मेल और फीमेल निकले थे, ये इनकी एज का रेशियो लिख रखा है 2x 3x है। ठीक है, जब हमने इसको सोल्व किया तो आपका ये 160x, ठीक है, प्लस इसको करेंगे तो 360x, ये दोनों हो गया 26 × 200, ये आपका क्या था टोटल, मतलब जो एज है वो निकल आती है। तो इधर लिख देंगे 26 × 300, 200 लिख रखा है हमने। तो हमने इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 और 52 क्या 520x, 520x हो गया अपना। और इधर क्या हो गया, तो इधर हो गया 5200। यहां तक किसी को तकलीफ। दोबारा से देखेंगे एक बार, ये आपको नंबर ऑफ मेल और फीमेल निकला, ये उनका एज का रेशियो दे रखा है 2x 3x। तो हमने इसको सोल्व किया 160x और 360x 520 इक्वल टू में नेक्स्ट आया 5200। हमने इसको सोल्व किया तो आपका x इक्वल टू में 10 आता है। किसी को तकलीफ, एक बार ध्यान देंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो आपका इस तरीके से ये क्वेश्चन आना था। ये थोड़ा सा आपको लेवल इसका बड़ा है, ये लेवल हाई लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा टिपिकल लगे, बट आप कोशिश करेंगे तो आसान लगेगा। दोबारा समझाने की जरूरत है क्या एक बार, कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। क्वेश्चन लिख रखा है, एवरेज एज ऑफ 100 एम्प्लॉयज इन ऑफिस। लिखेंगे क्वेश्चन को, एवरेज age of 100 employees in office is 29 years. Average age of 100 employees in office is 29 years. Number of female employees is 2/5 times of total number of employees. Number of female employees is 2/5 times of total number of employees. Ratio of male employees and female employees respectively 5:7. Ratio of male employees and female employees respectively 5:7. Find the average of female employees. तो आपको एवरेज बतानी है फीमेल एम्प्लॉयज की क्या है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिया, दोबारा बोल देता हूं एक बार। एवरेज एज ऑफ 100 एम्प्लॉयज इन ऑफिस इज 29 years. नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इज 2/5 times of total number of female, total number of employees. Ratio of male employees and female employees respectively 5:7. Find the average of female employees. तो आपको एवरेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज की बतानी है। किस तरीके से आप इसको करना चाहेंगे, एलिगेशन वाले से करेंगे या इससे करेंगे? शाबाश। थोड़ी सी मैं कम स्पीड से चलना चाहूंगा दोस्तों, स्पीड बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, टॉपिक आज से निकल जाएगा, लास्ट टाइम चल रहा है टॉपिक का, टॉपिक को कंप्लीट करने के चक्कर में मैं ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने क्वेश्चन बताया है, इसको लिखने की कोशिश करेंगे कि ये बोला कि एवरेज एज ऑफ 100 एम्प्लॉयज इज 29 ईयर। 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्तियों की जो एवरेज एज ऑफ 29 है। ठीक है, यहां तक तकलीफ बिल्कुल नहीं। फिर बोला नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज 2/5 टाइम्स। ये नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज 2/5 है, तो मेल कितने होंगे? 3/5। इसका मीनिंग आपने देखा कि जो मेल और फीमेल की जब आप ए रेशियो निकालते हैं तो 3:2 आती है। ठीक है,
फिर इसने बोल रखा है कि रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इंप्लॉयज रिस्पेक्टिवली, जो अपने को रेशियो गिवन है मेल और फीमेल इंप्लॉयज की वो दे रखी है 5:7, मतलब 5x रेशियो 7x है। मेल इंप्लॉयज और फीमेल इंप्लॉयज इसने इतने दे रखे हैं। हम इसको पुट करेंगे तो कुछ देखेंगे कि मेल और फीमेल इंप्लॉयज कितने दे रखे हैं 5x रेशियो 7x, और ये अपने को दे रखे हैं। एवरेज एज ऑफ सभी का कितना दे रखा है 29 दे रखा है अपने को, ये बात भी लिख लेंगे। आगे जो अपने को बता रखा है मेल और फीमेल की, हमने अभी निकाला था टोटल नंबर ऑफ मेल और फीमेल, तो अपने निकाला था 3:2, सॉरी फ्रेंड्स 3:2। जब इसको सोल्व किया हमने तो आपका 5 3 जा 15x और 7 3 जा 20, 7 2 जा 14x, ये आपका आया। ठीक है, ये क्या है आपकी ये टोटल निकल के आ गया। हमने देखा ये अपने को जो गिवन है ये क्या है, नंबर ऑफ मेल और फीमेल, टोटल नंबर ऑफ मेल और फीमेल की रेशियो है अपनी, टोटल नंबर ऑफ मेल और फीमेल की रेशियो अपने को गिवन। ठीक है, ये रेशियो मेल और फीमेल की। तो जब हमने देखा ये कितनी है 5 है, ठीक है, और ये टोटल अपने को कितने दे रखे हैं, तो हमने देखा 29 दे रखे हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे अब मैं सोल्व करता हूँ कि 15x प्लस 14x इक्वल टू में 5, टोटल नंबर ऑफ मेल और फीमेल और एवरेज एज 29। किसी को यहाँ तक तकलीफ, क्योंकि अपने को टोटल की तो दे रखी है 100 मान रखा है, इसमें हमने यहाँ 5 मान लिया कि 5 है और 29 के इक्वल है, मतलब 29 इसकी एवरेज एज दे रखी है। तो हमने देखा यहाँ से कि 29x, ठीक है, इक्वल टू में 5 × 29 से आपका 29 कट हो जाता है तो x इक्वल टू में 5 होगा। ये आपका एलिगेशन मेथड चलता है। किसी को तकलीफ दोस्तों यहाँ तक एलिगेशन मेथड से, किसी भाई बंधु को तकलीफ तो नहीं है? उस भी तरीके से बताने की जरूरत है क्या? यही से काम चला लेंगे, बताएंगे। यदि उससे बताने की कोशिश करूं क्या मैं? जरूरत नहीं है मेरे को लगता है उस तरीके से बताने की, क्योंकि आप कर लेंगे। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने की कोशिश करेंगे टाइम ना वेस्ट करते हुए। ठीक है, तो लिखेंगे एवरेज ऑफ 1 मंथ। अब क्या कर रहा है, अब ये किसी प्रोडक्शन की एक कोई कंपनी है प्रोडक्शन कर रही है, उसकी एज में कुछ मतलब उसकी एवरेज है वो बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे एक क्वेश्चन बोला है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 मंथ्स इज 2100 टॉयज। एक कंपनी है जो 3 मंथ में 2100 टॉयज 2100 टॉयज है वो बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, आगे बोलता है कि भी इन 12 मंथ्स, परंतु 3 महीनों में तो 2100 बनाती है, और आपके 12 महीनों की जब उसकी बात करें तो वो आपके 2400 टॉयज का प्रोडक्शन पर मंथ के अकॉर्डिंग करती है। इसने बोला है कि एवरेज है, वो एक कंपनी है जो टॉय का प्रोडक्शन करती है, 3 मंथ्स के अंदर उसकी एवरेज और 2100 होती है। ठीक है, फिर बोलता है परंतु 12 मंथ्स की बात करूं मैं, 12 महीने में वही कंपनी 2400 का प्रोडक्शन करती है। किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 महीने में तो वो कंपनी इतना प्रोडक्शन करती है और 12 महीने के अकॉर्डिंग इतना प्रोडक्शन करती है। इस बात का मीनिंग क्या है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो और इसने पूछा है फाइंड द एवरेज ऑफ 9 मंथ्स, तो इसने 9 महीने का प्रोडक्शन अपने से पूछा है कि 9 महीने के अंदर कंपनी कितना प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो हम देखेंगे 3 महीने के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन है या 12 महीने के अंदर, तो आप देखेंगे एवरेज तो 12 महीने वाली ज्यादा है। तो हमने इसको निकाला, तो हमने किया कि 3 1 जा 3 0 0 3 2 जा 6 6300 है आपका आंसर आता है। ठीक है, यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0 0 12 4 जा 48 12 2 जा 24, और तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 28,800। तो ये 28,800 तो आपका कितने मंथ्स का प्रोडक्शन है, तो आपने बताया ये आपका 12 मंथ्स का प्रोडक्शन है। और 6300 ये कितने मंथ्स का प्रोडक्शन है, ये आपने बताया ये तो सिर्फ 3 मंथ्स का प्रोडक्शन है। किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो जब हमने इसको सोल्व किया 0 0 5 2 ये 22,500 प्रोडक्शन है। ये कितने मंथ्स का, तो आपने देखा 3 महीने का, ये 12 महीने का, ये बच गया वो कितने महीने का, 9 महीने का प्रोडक्शन। किसी को तकलीफ बिल्कुल नहीं। तो ये आपका 9 महीने का प्रोडक्शन है। इसने अपने से एवरेज पूछी है कि एवरेज क्या होगी, हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9 2 जा 18 2 आ जाएगा, कितने बच गए आपके 4,
9 5 जा 45 क्या, तो 0 0। आपका जो 9 मंथ्स का प्रोडक्शन होगा, 9 मंथ्स की जो एवरेज आएगी वो आपकी कितनी आएगी, 2500 है वो आएगी। लास्ट 9 मंथ्स की जो आपका एवरेज प्रोडक्शन हो 2500 होगी और ये आपकी 21। एक तो करेंगे इस तरीके से, ठीक है। एक और तरीका है, अब ऐसे करने की बजाय हम देखते हैं डायरेक्ट कि भी अपने को दे रखे कि भी 3 महीनों का प्रोडक्शन कितना है 2100 और 12 महीनों का प्रोडक्शन कितना है, तो हमने देखा 2400। किसी को तकलीफ यहां तक समझने, बिल्कुल नहीं। हमने देखा कि भी कितने महीनों का प्रोडक्शन है वो हमने देखा कि 300 का डिफरेंस है, 300 का क्या है डिफरेंस है दोनों के अंदर। और पहले प्रोडक्शन कितने महीनों का कर चुके हैं, 3 महीनों का कर चुके हैं, 3 मंथ्स का प्रोडक्शन कर चुके हैं। यहां तक किसी को तकलीफ कि भी 300 का डिफरेंस है और प्रोडक्शन जो कर चुके हैं कितने महीनों का कर चुके हैं, 3 महीनों का कर चुके हैं। तो अपने को देखा कि 3 महीनों का यदि प्रोडक्शन कर चुके हैं तो आपका 900 टॉयज की बात करें, ये डिफरेंस है। और कितने का यहाँ देखेंगे कितने का डिफरेंस है, कितने मंथ्स का, तो हमने देखा 9 मंथ्स का डिफरेंस। तो इसको सोल्व किया तो अपना 100 आया क्या। आपकी 2400 यदि पहले था और यदि ये बढ़ रहा है तो आप बढ़ा देंगे 100, और ये बढ़ रहा है तो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और बढ़ा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2500। सिंपल, आप चाहें उसी तरीके से कर सकते हैं। दोबारा एक बार बता देता हूं ताकि किसी को तकलीफ ना हो। इसने क्या बोला कि 3 मंथ्स का प्रोडक्शन 2100, 12 मंथ्स का 2400 प्रोडक्शन है, ये एवरेज एज थी, ठीक है। हमने देखा कि दोनों में डिफरेंस 300 का है, बढ़ रहा है तो बिल्कुल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो प्लस होगा और कम हो रहा तो माइनस होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर आगे बोलता है कि भी यदि एक मंथ के में 3 महीनों का मतलब 300 का प्रोडक्शन में चेंज आता है तो 3 महीने तक ऐसा हुआ है और 3 महीनों तक ऐसा हुआ है 900 का चेंज आया है, ठीक है, 900 का चेंज है। और डिफरेंस कितने महीने का लिख रखा है 9 मंथ्स का, तो 9 मंथ्स का डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे तो 100 आ जाएगा। तो आपने देखा कि यदि ज्यादा हो रहा है तो हम प्लस कर देंगे और प्लस किया तो हमने 2500 हमारा जो 9 मंथ्स का प्रोडक्शन है आए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार लिखेंगे, वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी फर्स्ट 4 मंथ्स, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी फर्स्ट 4 मंथ्स is 2000 toys। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी फर्स्ट 4 मंथ्स is 2000 toys। आगे बोलता है एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 1 ईयर या 12 मंथ्स, जो भी आपका इच्छा है वो लिख सकते हैं। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 12 मंथ्स या 1 ईयर इज 2600। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 1 ईयर 2600। फाइंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लास्ट मंथ्स, फाइंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लास्ट 8 मंथ्स। तो आपको लास्ट 8 मंथ्स का मतलब लास्ट मंथ में जो एवरेज है वो क्या आ रही उसकी ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके का बिल्कुल जब तक मैं रब करता हूं और मैं बनाने की कोशिश करता हूं जब तक आप इसको खुद ही सोल्व कर चुके होंगे। वेरी गुड दोस्तों, आपसे यही उम्मीद रखी जाती है, ठीक है, कि आप मेरे साथ मेहनत करेंगे। जिन शिकारियों को समझ में नहीं आया वो अभी यहाँ जान देंगे। वेरी गुड। क्या बोलता है क्वेश्चन में कि भी एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 4 मंथ्स इज 2000। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 4 मंथ्स का कितना है 2000। 4 महीनों का कितना प्रोडक्शन है 2000। किसी को तकलीफ, बिल्कुल नहीं। और पूरे साल का जो प्रोडक्शन है वो 2400 बोला है, 2600, 2600 बोला है, 2600 का। डायरेक्ट वाले से करें कितने महीने का डिफरेंस 8 का, यहां देखोगे कितने का 600 का। 600 का कितने मंथ तक ऐसा हुआ 4 महीनों तक ऐसा हुआ। बढ़ रहा है क्या, बिल्कुल बढ़ रहा है। 2000 था कितना हो गया 2600 हो गया। तो हमने देखा 2400 का डिफरेंस, तो 2400 का कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई, 8 से किया तो कितना आया आपका, तो आपने देखा 300। यहाँ कितना था 2600, बढ़ रहा है तो क्या कर देंगे बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे कितने, जो आपका रिजल्ट है कितना आया 300, 300 बढ़ा देंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 2900। आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 2900। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ। उस तरीके से बताऊं क्या, बताऊं उस तरीके से जान लो, ठीक है। 4 मंथ्स का कितना है 8000 आ जाएगा। किसी को तकलीफ ये बात समझने में, ठीक है। 12 मंथ्स का निकालोगे तो कितना आएगा 1200, 1200, 12 6 जा 72, ठीक है। और 12 2 जा 24, 24 और 7 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 33 क्या,
ठीक है 31, 24 तो 31 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। तो आप करेंगे सोल्व इसको तो कितना हो जाएगा 002। ठीक है, 11 में से 8 को माइनस करेंगे 3 और यहाँ 2 तो 23,200 होगा। ठीक है, ये कितने का 8 का। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका यही कहीं ना कहीं जा रहा होगा 82900। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, सोल्व करके देख लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे गाइज। बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी फर्स्ट 3 मंथ्स, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी फर्स्ट 3 मंथ्स, average production of company first 3 months is 2400 number of toys. Average production of company first 3 months is 2400 number of toys, and average production of 1 year is 2100. Average production of 1 year is 2100 number of toys. Find the average production of last 9 months. फाइंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लास्ट 9 मंथ्स। तो आपको लास्ट 9 मंथ्स का एवरेज प्रोडक्शन बताना है। दोबारा सुनेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से करेंगे, शिकारियों से सख्त निवेदन है। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी फर्स्ट 3 मंथ्स इज 2400 नंबर ऑफ टॉयज एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 1 ईयर इज 2100 नंबर ऑफ टॉयज। फाइंड द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 9 मंथ्स। तो आपको 9 महीनों का एवरेज प्रोडक्शन बताना है। वेरी वेरी गुड, बताने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे, शिकारियों से सख्त निवेदन, बात को थोड़ा सा ध्यान से देखें और करें। इसने बोला है 3 महीनों का जो एवरेज प्रोडक्शन दे रखा है अपने को, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 3 मंथ्स इज 2400। ठीक है, सभी को बात समझ आने की भी 2400 है एवरेज प्रोडक्शन 3 महीनों का। आगे बोलता है कि 12 मंथ्स का, 12 महीनों का जो आपका एवरेज प्रोडक्शन है वो 2100। उम्मीद करता हूँ सभी को बात समझ आ रही है। डायरेक्ट करना चाहूँगा, कितने मंथ्स का डिफरेंस है 9 का, यहाँ देखें कितने का डिफरेंस है 300 का, और कितने महीने तक प्रोडक्शन हुआ 3 महीनों तक हुआ, तो इसका मतलब 900 कितने 9 तो 100। ठीक है 20। अब पहले ये देखो, शिकारियों ने गलतियां जरूर की होगी। ठीक है, क्या कि भी पहले प्रोडक्शन ज्यादा था अब कम हो रहा है। यदि ज्यादा से कम हो रहा है तो आप क्या कर देंगे, काट देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फीलिंग मत लिया करो, तो कम कर देंगे। यदि ज्यादा हो रहा था तो बढ़ा देते। तो हमने देखा कि एवरेज प्रोडक्शन जो अपना लास्ट आया है 8-9 मंथ्स का, 4 बोला था क्या, सॉरी गाइज, 4 नहीं 3 बोला है। ठीक है, बिल्कुल ओके। तो आपका 2000 है पर मंथ का, लास्ट 9 मंथ्स का आपका प्रोडक्शन आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आई होगी। उस तरीके से करके दिखाने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है, और मैं करके भी नहीं दिखाऊंगा। आप कहेंगे जब भी नहीं करके दिखाऊंगा, क्यों करके दिखाऊं बताओ, क्या सभी शिकारी है, कुछ भी हो पर जरूरत नहीं है उससे करने की। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो समझने की कोशिश करेंगे। इसने वो रखा है कि भाई अब ये टेम्परेचर की बात करें, प्रोडक्शन तो बहुत कर लिया, ठीक है, अब टेम्परेचर की बात कर लो, थोड़ा सा एनवायरमेंट की बात करते हैं। तो इसने बोला मंडे का, ट्यूसडे का और वेडनेसडे का अपने को 3 दिन का टेम्परेचर दे रखा है कि भी 32 डिग्री सेल्सियस की एवरेज है। 32 है ना, हाँ 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस की एवरेज है। ठीक है, सेल्सियस। फिर बोला आगे ट्यूसडे का, वेडनेसडे का और थर्सडे का, इन तीनों दिन की जो एवरेज है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे की जो आपको एवरेज, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था एवरेज जब निकाले, और ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को आपका जो एवरेज था वो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। ठीक है, पहले तो इसको आगे एक बात और बोल रखी कि इसने पूछा कि अपने को मंडे का टेम्परेचर बताना है और अपने को थर्सडे का टेम्परेचर इसने
31 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, लिख लेंगे इस बात को, 31 डिग्री सेल्सियस थर्सडे का दे रखा है। सोल्व तो मैं बाद में करूँगा, पहले एवरेज तो टोटल निकालूँ। 3 से किया 69696, फिर 3 से किया 9090, ठीक है। सोल्व करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, ट्यूसडे से ट्यूसडे कट गया, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट गया, तो इसका मीनिंग बच गया क्या, मंडे माइनस थर्सडे। मंडे माइनस थर्सडे कितना आया, 6 डिग्री सेल्सियस। किसी को तकलीफ, बिल्कुल। इसने बोला अपने को थर्सडे जो है, थर्सडे का टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस दे रखा, थर्सडे के पर पुट करेंगे 31 डिग्री सेल्सियस, उधर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 6 + 31 डिग्री सेल्सियस, तो आपका 37 डिग्री सेल्सियस है वो टेम्परेचर मंडे का। किसी को तकलीफ, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन अब आप मेरे को करके दिखाएंगे, वेरी गुड, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, ध्यान रखेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चंस ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि 1 से 10 तक का 10 है, और 10 से 20 तक, मतलब 11 से 19 तक का आपको आगे दे देगा, कुछ इस टाइप से आपको क्वेश्चन देता है तो भी ऐसे ही करेगा। क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों, बोलता है एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 32 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे इज 32 डिग्री सेल्सियस, एंड एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे इज 35 डिग्री सेल्सियस। Average temperature of Monday, Tuesday and Wednesday is 32 degree Celsius. Average temperature of Tuesday, Wednesday and Thursday is 35 degree Celsius. लिख लिया सभी ने? क्वेश्चन में चेंज है, मैं पहले ही बता देता हूँ। इफ द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज, पर सोल्व सभी को करके देखना है, ऐसा नहीं कि भी चेंज हो तो हम करेंगे ही नहीं सोल्व। आगे लिखेंगे क्वेश्चन को, इफ द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज 32 डिग्री सेल्सियस, इफ द temperature of Thursday is 32 degree Celsius. Find the temperature of Monday. Find the temperature of Monday. तो मंडे का टेम्परेचर, सोमवार का टेम्परेचर बताने का कष्ट करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ मैं इसी के अंदर चेंज करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ तक तो सेम है, क्यों लिखे हम बार बार, थर्सडे का टेम्परेचर में भी चेंज है, वो भी लिख लेंगे। इसने बोला कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का टेम्परेचर अपने को दे रखा है 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस। 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 105। किसी को तकलीफ, 105 डिग्री सेल्सियस। आप जब कट करते हैं तो कुछ ऐसे साइन लगाते हैं, माइनस 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 और इधर भी माइनस, ऐसे कट किया आपने, तो ऐसे कट किया तो आपका मंडे माइनस थर्सडे बच गया। इधर जब आपने सोल्व किया कि ये 105 माइनस का और 96 प्लस का, तो इसको सोल्व किया तो आपका माइनस का 9 नहीं आया। कौन कौन है वो शिकारी, एक बार मेरे को बता दे जिसका -9 नहीं +9 जिन्होंने आंसर निकाला। उन शिकारियों से मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बता दिया क्वेश्चन के अंदर कुछ चेंज है, ठीक है, वो चेंज ये था। फिर हमने देखा कि मंडे जो थर्सडे का टेम्परेचर इसने बता रखा अपने को 32 डिग्री सेल्सियस बता रखा है। अब ये 32 डिग्री सेल्सियस किसका है, माइनस का, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, तो आपका माइनस का 9 प्लस का 32, तो इसको सोल्व किया तो मंडे को आपका टेम्परेचर था 23 डिग्री सेल्सियस था। किसी को तकलीफ, ये बात समझ नहीं? ध्यान रखेंगे इन बातों का दोस्तों, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम के अंदर, अब आपका क्वेश्चन आता है, अरे हमारे को तो एक क्वेश्चन आता है, फिर देखा कि भाई माइनस का साइन दे रखा है और हमने लगाया नहीं, और पहला ऑप्शन भी वो दे रखा हो 32 और ये 9 कितना हो गया 41, और फर्स्ट ऑप्शन भी अपने को 41 दे रखा हो तो हम 41 लगाए, अरे यही है हमारा आंसर। अरे फिर देखेंगे ओ तेरी की, वो तो माइनस में आना था, माइनस तो हमने देखा ही नहीं, करे आई गलती, एक क्वेश्चन गलत सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने की कोशिश करेंगे, वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एवरेज टेम्परेचर ऑफ 9 अगस्त टू 15 अगस्त इज 38.6 डिग्री सेल्सियस। एवरेज टेम्परेचर of 9 August to 15 August is 38.6 degree Celsius.
एवरेज टेम्परेचर ऑफ 9 अगस्त टू 15 अगस्त इज 38.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आगे बोलता है एवरेज टेम्परेचर ऑफ 10 अगस्त टू 16 अगस्त इज 39.2 डिग्री सेल्सियस एंड एवरेज टेम्परेचर ऑफ 10 अगस्त टू 16 अगस्त इज 39.6 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर बहुत शिकारी फंसेंगे, ठीक है, शिकारियों के लिए जाल है ये क्वेश्चन और समझदारों के लिए बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। आगे बोला कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ 10 अगस्त टू 16 अगस्त इज 39.2 डिग्री सेल्सियस। फिर बोलता है टेम्परेचर ऑफ 9 अगस्त इज 34.6 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ 9 अगस्त इज 34.6 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ 16 अगस्त। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ 16 अगस्त। जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे विद्यार्थी है अपने पास। क्या बोला है क्वेश्चन में कि एवरेज ऑफ 9 अगस्त टू 15 अगस्त इज, टेम्परेचर अपने को दे रखा है 9 अगस्त से, ठीक है, 10, 11 और 16 अगस्त तक 16 है। हाँ, तो अपने को टेम्परेचर दे रखा है, नहीं 15 है भाई, 16 क्यों है, 15 अगस्त तक का अपने को टेम्परेचर दे रखा है 38.6 डिग्री सेल्सियस। 38.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बड़ा आराम से समझाऊंगा। और आगे दे रखा है एवरेज ऑफ 10 अगस्त टू 16 अगस्त। 10, 11 प्लस 15 प्लस 16, 39.2 डिग्री सेल्सियस। अब ना कुछ शिकारियों ने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से किया हुआ, 9 से 15, 15 माइनस 9, 6, मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। जिन दोस्तों ने 6 से इसको मल्टीप्लाई किया वो सभी शिकारी हैं, याद रख लेना इस बात को। क्यों है शिकारी, मेरे को बताओ। 9 तारीख का टेम्परेचर, 10 तारीख का टेम्परेचर, 11 का, 12, 13, 14 और 15, कितने दिन हुए। आपने ना 9 को नहीं लिया, जब आपने इसको सोल्व किया तो 9 को कट कर दिया, उस दिन का टेम्परेचर नहीं लिया। अरे जिन जिन शिकारियों ने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया उनका क्वेश्चन गलत है। आप यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ शिकारी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने 15 माइनस 9, 6, 16 माइनस 10, 6, लो 6 से मल्टीप्लाई, तो क्वेश्चन गलत हुआ मेरे भाई शिकारियों का, ठीक है। तो देखेंगे 7 6 जा 42, क्या 7 8 जा 56, 56 और 4 60 60, 7 3 जा 21, 21 और 6 27। किसी को तकलीफ। नेक्स्ट दे रखा है, इसको करेंगे सोल्व, तो आपका 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, 63 प्लस 1 64, ठीक है। 7 3 जा 21, 21 प्लस 6 27। तो आपने देखा यहां तक तो चलो किसी ने 7 6 से किया। अब मेरे को वो शिकारी बताओ कौन है जब जिसने इनको कट किया 10, ठीक है, 15 से 15, 9 माइनस 16 लिखा है और आगे जो रिजल्ट है वो उसने 4.2 नहीं लिखा। माइनस का 4.2 किसने नहीं लिखा, प्लस का कौन लिखा हुआ। अब मत करना, क्वेश्चन शिकारी हो तुम, पता चल गया मेरे को, ठीक है। 9 अगस्त से 16 अगस्त का जो टेम्परेचर अपने को -4.2 डिग्री सेल्सियस। आगे अपने को टेम्परेचर 9 अगस्त का दे रखा है या 16 का, हाँ 9 का दे रखा है 34.6 डिग्री सेल्सियस। अब 9 अगस्त का दे रखा है 34.6 डिग्री सेल्सियस, 34.6 उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 16, ठीक है। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 38.8 डिग्री सेल्सियस, माइनस का माइनस से माइनस प्लस, तो आपका 16 का जो 16 तारीख है उसका जो टेम्परेचर आया 38.8 डिग्री सेल्सियस है। सभी का आ गया क्या, ऐसा कोई शिकारी तो नहीं है जिसका टेम्परेचर ये नहीं आया, ठीक है, जो कुछ ज़्यादा गर्मी सर्दी में जी रहा है, बिल्कुल सभी का आ गया होगा, ठीक है।
ऐसे ही इस टाइप का एक और क्वेश्चन देती है कंपनी आपको, क्या बोलती है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, दोबारा से आ गया मंडे ट्यूसडे पे, एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 32 डिग्री सेल्सियस, average temperature of Monday, Tuesday and Wednesday is 32 degrees Celsius, and average temperature of Tuesday, Wednesday and Thursday, average temperature of Tuesday, Wednesday and Thursday is 30 degrees Celsius, average temperature of Tuesday, Wednesday and Thursday is 30 degrees Celsius. आगे बोलता है, if the temperature of Monday, if the temperature of Monday is 3 by 2 times of Thursday, if the temperature of Monday is 3 by 2 times of Thursday, find the temperature of Monday, find the temperature of Monday. ठीक है, तो आपको मंडे का टेम्परेचर बताना है। आगे क्या सभी ने सोल्व कर दिया क्या? सभी ने सोल्व कर दिया क्या है, या कोई शिकारी बन बैठा है? तो इसने बोला है कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे 32, एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का आपका आता है 30 डिग्री सेल्सियस। किसी को तकलीफ? बिल्कुल नहीं। तो इसने हमने निकाला, इसको सोल्व किया, तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने इसी तरीके से का किया था, तो मेरे को लगता है वैसे ही सोल्व कर देंगे आप इसको। 96 90 मंडे माइनस थर्सडे इक्वल टू 6। यहाँ तक तो सभी ने कर दिया हो, किसी को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई होगी। फिर आगे बोलता है कि मंडे टेम्परेचर ऑफ मंडे इज 3 by 2 बोला है क्या? हाँ, टेम्परेचर ऑफ मंडे इज 3 by 2 टाइम्स ऑफ थर्सडे। अब थर्सडे का इतना, अब इसको तो हमने रेशियो में सोल्व किया, मंडे रेशियो थर्सडे इक्वल टू में 3 रेशियो। इस बात में किसी को तकलीफ? बिल्कुल नहीं। हमने देखा मंडे और थर्सडे के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का। और हमने यहाँ देखा कितने का डिफरेंस है? 6 का। मतलब 1 बराबर 6। शॉर्ट में बात कर रहा है, बात मतलब छुप छुप के बात कर रहा है, कोड में बात कर रहा है। 1 का मतलब 6, तो इसका मीनिंग मंडे का आपका टेम्परेचर कितना है? 3 का मीनिंग कि मंडे का टेम्परेचर आपका 18 है, और आपका जो ये थर्सडे है इसका टेम्परेचर 12, तो आपका 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ सभी कोई बात समझ आएगी। मंडे का टेम्परेचर 18 आ रही है क्या बात समझ? इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के दिखाएंगे और करके दिखाएंगे इसको सोल्व। ठीक है, इसी टाइप का बोलता है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 35 डिग्री सेल्सियस, एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे and Wednesday is 35 degree Celsius. Average temperature of Tuesday, Wednesday and Thursday. Average temperature of Tuesday, Wednesday and Thursday is 32 degree Celsius. If the temperature of Thursday is 3 by 4 times of Monday, if the temperature of Thursday is 3 by 4 times of Monday, find the temperature of Monday. And second question बोलता है, find the average temperature of Tuesday and Wednesday. Find the average temperature of Tuesday and Wednesday. Wednesday, ठीक है, ट्यूसडे और जो आपका कौन सा था ये, इसका टेम्परेचर आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सोल्व करना। तो इसने बोला कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 35 35 डिग्री सेल्सियस, और जो ट्यूसडे वेडनेसडे का दे रखा है वो दे रखा 32 डिग्री सेल्सियस। सोल्व किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 5 15 1 5 आया। ठीक है, और 3 से किया, 3 3 जा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 96 आया। मंडे
माइनस थर्सडे किया, इतना ही आएगा क्या? तो आपका 5 और 6 11 आया क्या? गड़बड़ कर दी क्या? 35 ही बोला है, दूसरे वाला 3 बोला है, गड़बड़ क्या कर दी? 35 डिग्री बोला, 3 पंजे 15, 3 3 9 और 1 10, ठीक तो है। 3 2 6 3, ठीक है, 11 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, क्या दिक्कत है? ठीक है। थ्री 4 5 9, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, कहाँ दिमाग चल रहा है। 6 ले दिया, 9 आएगा मैं भी। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमने देखा मंडे और थर्सडे का ये आपका आया है 9 डिग्री सेल्सियस। आगे बोलता है कि थर्सडे, कि थर्सडे का जो आपका है, इफ द टेम्परेचर ऑफ थर्सडे इज 3/4 टाइम्स है। थर्सडे का जो टेम्परेचर आपका 3/4 टाइम्स है किसका? मंडे का। ठीक है, थर्सडे रेशियो मंडे आपने निकाला तो आपका आ गया 3/4। किसी को तकलीफ ये बात समझने में कि भी थर्सडे का और आपका जो मंडे का टेम्परेचर आया है वो कितना है? 3/4 है। तो डिफरेंस कितने का है? 1 का। और इसने बोला यहाँ कितने का? 9 का। कोड में बात कर रहा है, 1 का मतलब 9 बता रहा है। तो थर्सडे का जो आपका टेम्परेचर आया किसका पूछा था? मंडे का। क्या मंडे का जो टेम्परेचर आया आपका वो आया 9 4 जा 36 डिग्री सेल्सियस। 36 डिग्री सेल्सियस है आपका मंडे का टेम्परेचर। पर पूछता है आगे एक क्वेश्चन और पूछा इसने, वो क्या? मंडे का टेम्परेचर तो आप लोगों ने बता दिया, अब हमारे को एवरेज बताओ ट्यूसडे और वेडनेसडे। आपने देखा भाई ट्यूसडे और वेडनेसडे की एवरेज अपने को तो यहाँ 35 दे रखी थी सभी, और मंडे की 36 आ रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसने एक नंबर का गड़बड़ कर दिया कहीं ना कहीं, एक नंबर इनको दे दिया, एक नंबर दोनों में बटा। तो इसका मीनिंग कितना कितना मिला उन दोनों को? आधा आधा इसने दिया है, आधा आधा यदि दिया तो इसका मीनिंग यदि 35 लिख रखा है और आधा आधा ये ज्यादा लिए हुए बैठे हैं, इससे एक से ले रखा है इन्होंने मंडे से, तो आपने देखा कि भी ट्यूसडे और वेडनेसडे का जो टेम्परेचर वो 34.5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, आपने एक बात देखी इस क्वेश्चन में, ये तो हो गया कि भी जैसे मैं इसमें कंफ्यूज नहीं हो गया, इसी टाइप का कई बार कंफ्यूजन एग्जाम में देखने को मिलता है। दोबारा से करिए, 5 6 5 6 11 5 6 11 11 आ रहा, ठीक है, और 11 बन नहीं रहा, तो वही है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक, तो ये आपका ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, टेम्परेचर वाले आज मैं चाहता हूँ कंप्लीट ही कर दें। ठीक है, क्या कर लें? क्या कर ही लेते हैं। इसने बोला है कि एवरेज, क्या टाइम हो गया? टाइम हो गया भाई, टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल मिलेंगे। तो इसी के साथ यदि आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें, ठीक है, क्लास को शेयर करें दोस्तों आपके फ्रेंड्स तक। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।